हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th के चैप्टर 1 का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पहले से ही क्लास 9 से इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा डीपली पता नहीं चल पाता कि वास्तव में मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज मैं आपको छोटी सी वीडियो के थ्रू ये समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, ये हम सभी जानते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो एटम होता है वो नील बोहर के अकॉर्डिंग एटम का जो शेप है वो स्पेरिकल होता है ना। अब एटम के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन इन जो ये हमारी स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, पता है ना। तो सो मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एनी एटम्स। तो ये अब एटम जो होता है वो हमारी इमेजिनेशन में है और उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लार्ज अमाउंट को, लार्ज नंबर को कैसे डिफाइन करें, कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, जैसे कि बेटा हमने अपने अकॉर्डिंग, हमने सुविधा के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि हम 1 डज़न कह देते हैं। तो 1 डज़न का मतलब क्या होता है? 12 आइटम होता है ना बेटा। ऐसे ही हम कर देते हैं स्कोर। जो स्कोर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 20 आइटम्स को, है ना, करता है ना। ऐसे ही हमारा होता है ग्रॉस, ग्रॉस करता है 144 आइटम्स को। तो हमें ऐसी एक यूनिट चाहिए थी जो हमारे इस एटम के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की नंबर को हमें बता सके, पूरी कितनी एग्जैक्टली बता सके। तो फिर हमने एसआई सिस्टम में, किस में बेटा? एसआई सिस्टम में एक यूनिट इंट्रोड्यूस करी, मोल। ठीक है ना। तो हमने मोल जो था वो इंट्रोड्यूस करा, जो बेटा 7th बेस क्वांटिटी थी किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को निकालने के लिए। तो ये यहाँ से ये मोल इंट्रोड्यूस हुआ जो किसी भी एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के एग्जैक्ट नंबर को हमें बताता था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो डेफिनेशन क्या होती है? जो 1 मोल होता है वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे पार्टिकल या एंटिटीज की अमाउंट को उतना ही बताता है जितना 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं, उतने ही एटम्स 1 मोल हमें बताता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें जो नंबर हैं जो हमने बताए इसके अकॉर्डिंग, 1 मोल के अकॉर्डिंग वो एग्जैक्ट हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक नंबर को ऑर्गेनाइज किया। वो नंबर क्या था बेटा? 6.0221367 इंटू 10⁻23। शॉर्ट में जैसे हम कह देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। वो कहाँ से आया था बेटा? वो आया था, नंबर ऑफ एटम हमने कहाँ से निकाले थे? हमने 12 ग्राम को डिवाइड किया था 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम से। वो जो 20, ये जो 1.99 जो था, ये इट इज़ द मास ऑफ द कार्बन, जो हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू डिवाइड किया था, निकाला था। तो हमने क्या किया बेटा फिर? तो हम इससे हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले किसी भी सब्सटेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। कैसे? जब हमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन को डिवाइड किया, गिवन मास था 12 ग्राम, हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू मास निकाल लिया 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 और डिवाइड करके हमने एक नंबर ऑर्गेनाइज कर लिया जो था 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये था बेटा हमारा अवागाद्रो नंबर। तो अवागाद्रो नंबर क्या था? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा अवागाद्रो नंबर था। अवागाद्रो नंबर जो था वो एग्जैक्ट नंबर बताता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके नंबर्स को। जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर हमें पता नहीं है, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने, ये इसका मतलब क्या है? हमें पता नहीं है 1 मोल के अंदर, वाटर के 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हम उसको एग्जैक्ट इक्वल रख देते हैं किसके? अवागाद्रो नंबर के। तो एग्जैक्ट हमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाते हैं बेटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं,
सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें नहीं पता कि कितने अंदर कितने हमारे मोल के अंदर कितने यूनिट्स हैं, तो हम वहाँ पर उसको अवागाद्रो नंबर के इक्वल रख देते हैं। तो इस तरीके से हमें एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई जिसे हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स बताता है किसी भी सब्सटेंस के, जहाँ उन्हें कैलकुलेट करना ईजी नहीं होता क्योंकि वो बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं और एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो इस तरीके से जो मास होता है उसको हम मास, यहाँ पर हम जो डिफ़ाइन करते हैं मोल की, तो उसको मोल को डिफ़ाइन करने के लिए मास का पता होना ज़रूरी है, और जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो होता है वो ग्राम में गिवन होता है, तो उसे ग्राम मोलर मास कहते हैं। इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट की ये टॉपिक बेटा क्लियर हो जाता है।